के नतीजे में न सिर्फ उसका बिस्तर जल जाता है बल्कि वो खुद भी झुलस कर मौत के मुंह में चला जाता है। और बाज़ औक़ात इस मामूली गलती से बस्तियों की बस्तियां जलकर राख हो जाती हैं। तो चलिए आज हम इस हिस्सा बे के सबक को आज हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। साइंसी तहकीकात ने ये बात साबित कर दी है कि सिगरेट पीने वालों की अक्सर तादाद दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। यानी जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं उनको किस चीज़ की बीमारी लाहक होती है? दिल की बीमारी लाहक होती है। वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और जो सिगरेट ना पीने वाले लोग हैं, सिगरेट ना पीने वालों के मुकाबले में सिगरेट पीने वाले 10 गुना इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो भी होते हैं इस दिल की बीमारी में मुब्तला, लेकिन 10 गुना ज़्यादा वो लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं। कई लोगों को गले और फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। और तंबाकू से क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर होता है। तंबाकू के अंदर जो कीमियावी अज्जा होते हैं यानी निकोटीन उसमें शामिल होता है, वो निकोटीन सिगरेट का एक ख़ास जुज़ होता है। उसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि इसमें ऐसे जहरीले असरात पाए जाते हैं जिससे कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी पैदा होती है। और माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक सिगरेट नोशी भी माहौलियात की आलूदगी के लिए एक ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसका धुआं जो है वो पूरे माहौल में फैल जाता है और पूरे माहौल को मुतासिर करता है। और सिगरेट न पीने वाला भी इस धुएं का किसी न किसी तरह शिकार हो जाता है। मिसाल अगर हम किसी सिगरेट पीने वाले के पास बैठ जाते हैं तो वो धुआं सिर्फ उसके लिए मुज़िर साबित नहीं होता है बल्कि हमारे लिए भी मुज़िर साबित होता है। इसीलिए आजकल ये नारा भी आम हो गया है कि तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़िर है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिगरेट की डब्बियों पर लिखा हुआ होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो सिगरेट नोशी से आग की वारदातें भी बहुत ज़्यादा नमूदार होती है। कई लोग रात में बिस्तर में ठंड के मारे दुबक कर बैठ जाते हैं, या गर्मियों में भी इंसान सुलगता हुआ सिगरेट पीते पीते सो जाता है। तो उस सुलगते हुए सिगरेट से भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आग लग जाती है, या तो वो इंसान झुलस जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी बस्तियों की बस्तियां भी राख हो जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जितना मुमकिन हो और खुद को भी सिगरेट से महफूज रखें और दूसरों को भी इस बात की तालीम दें कि वो भी सिगरेट ना पिएं और सिगरेट से कोसों दूर रहें। बाकी इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।